योगी आदित्यनाथ की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि हर भारतवासियों के लिए राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हर भारतवासी को चाहिए उसका एक धर्म है और वह है राष्ट्र धर्म। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। यह भाव गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने हम सबको दिया है। भले मेरा शीश मेरे धड़ से अलग हो जाए, लेकिन मेरे भारत का शीश नहीं झुकना चाहिए। और चले आगे बढ़ते हुए बात करेंगे संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर का, जहां पर संभल का जिक्र किया गया है, जहां पर जिक्र किया गया है कि यहां पर मंदिर था, मंदिर होने का दावा इसमें किया गया। संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में संभल का जिक्र, कवर स्टोरी में सोमनाथ से लेकर संभल का जिक्र हुआ है। संभल में शाही मस्जिद की जगह मंदिर था, ये वहां पर दावा किया गया है। विवादित स्थलों का सही इतिहास जानना जरूरी है, सही इतिहास जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है और सभ्यता के लिए, न्याय के लिए जरूरी है, ये उसमें दावा किया गया है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही कॉलम है, कवर स्टोरी। सोमनाथ से लेकर संभल का जिक्र जहां हुआ है और नए प्रमाणों की बात वहां पर कही गई है। इसके अलावा यहां पर मंदिर होने का दावा भी किया गया है। जिस तरीके से संभल में एक के बाद एक सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, उनका भी यहां पर जिक्र किया गया है। संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में संभल की बात की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया है और अब तक क्या कुछ सामने आ चुका है। तो सनातन पिक्चर ऑर्गेनाइजर की मोहर इस पर लगती हुई नजर आ रही है। जो कॉलम यहां पर पब्लिश किया गया है, आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में इसका जिक्र किया गया है। संभल मस्जिद विवाद पर प्रकाशित ये स्टोरी की गई है और संभल में मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा इसमें किया गया है। विवादित स्थलों का इतिहास जानना जरूरी है, ये बताया गया है कि बहुत जरूरी हो जाता है इतिहास के बारे में सबको पता हो। धार्मिक कटुता खत्म करने की दृष्टिकोण भी जरूरी होनी चाहिए और घटिया धर्मनिरपेक्षता से कट्टरवाद को बढ़ावा मिलेगा, ये बात भी यहाँ पर लिखी गई है। इसके अलावा मुसलमानों को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, ये भी वहां पर मेंशन किया गया है। और इसके अलावा जो सबूत सामने आए हैं उनके बारे में भी जानकारी इस कॉलम में, इस कवर स्टोरी में दी गई है। और वहीं संभल की चिंदौसी में मिली बावड़ी को लेकर लगातार जो रहस्य हैं वो अनसुलझे, उन्हें सुलझाने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि अभी भी जो बावड़ी की खुदाई है वो की जाएगी और साथ ही साथ बाकी जगह वहां पर भी ये कोशिश होगी कि जो अनसुलझे रहस्य हैं वो सुलझ कर सामने आ सके। तो वहीं संभल में बावड़ी के सामने आने के बाद एक रहस्य खुलकर सामने आ रहे हैं और वहीं एएसआई भी लगातार सर्वे कर रही है और वो तमाम राज जिन्हें दफन कर दिया गया उसे निकालने की कवायद लगातार जोर शोर से जारी। संभल में मंदिर और कुओं के सनातनी प्रतीक के बाद भारत की ऐतिहासिक विरासत के चिन्ह भी मिलने लगे हैं, जिसकी शुरुआत संभल के रहस्य लोक में मिले हिंदू सम्राट के सबूत के साथ हुई। संभल में प्रशासन को 2 जगहों पर पृथ्वीराज चौहान की विरासतें मिली हैं। पहली विरासत बावड़ी है। कहा जा रहा है कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान अपने सैनिकों के साथ पड़ाव डाला करते थे। तो वहीं दूसरी विरासत फिरोजपुर गांव के एक किला के रूप में मिली है, जो कि खंडहर में तब्दील हो चुका है। काफी प्राचीन ये बावड़ी जो है वो बताई जाती है, बहुत पुरानी है। बोला जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो यहाँ पर आकर ठहरा करती थी। अंदर काफी दरवाजे हैं, पुराना जिस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर अंदर था। संभल की शाही जामा मस्जिद से 2 किलोमीटर दूर गांव कमालपुर सराय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी आज भी मौजूद है, जिसे लेकर अलग अलग गाथाएं हैं। कोई इसको सुल्ताना डाकू का चोर कुआं कहता है, तो कोई इसे
पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाई गई बावड़ी कुआं कहता है। हालांकि इसको चोर कुएं के नाम से भी जो स्थानीय लोग हैं वो जानते हैं। क्यों चोर कुएं का नाम इसको लेकर रखा गया, ये बड़ा सवाल है। क्या पुरानी जो सभ्यता है उसको छुपाने की कोशिश और यही कारण था कि नाम बदलकर इसको चोर कुआं रख दिया गया। संभल में मौजूद करीब 900 साल पुरानी ये बावड़ी स्वर्णिम भारत के इतिहास की गवाह रही है। इन दीवारों में विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और भारत के गुलाम होने की कहानी कैद है, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पहले यहाँ हिंदुओं का बसेरा था, लेकिन समय के साथ हिंदुओं का दमन कर उन्हें खदेड़ दिया गया। इस बावड़ी को लेकर भी अलग अलग बातें हैं। कोई कहता है ये 5 मंजिला है, कोई कहता है तो ये 15 मंजिला है। लेकिन अब जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा है, जिस तरीके से संभल की संस्कृति का जायजा लेने, संभल की संस्कृति को उभारने की बात संभल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आज एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी जगहों पर पहुंच रहा है। संभल में साजिश के तहत सनातन की पहचान मिटाने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन सिर्फ एक मस्जिद के सर्वे के बाद हुई हिंसा के बाद ऐसे मंदिरों की कतार लग गई। इसके बाद कुएं और बावड़ी ने एक एक कर कई सबूत दिए और अब पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी जीर्णोद्धार की उम्मीदें एक बार फिर से जग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल में मृत्यु कूप की भी लगातार खुदाई की जा रही है, जहां पर हिंदू भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। वहीं जब आर भारत की टीम ने उन लोगों से बात की तो बुजुर्गों ने बताया कि जब अपने बचपन में जब वो वहां पर पूजा करने पहुंचते थे तो कूप खुला हुआ था, लेकिन फिर बाद में बंद हो गया। प्रशासन ने मृत्यु कूप की खुदाई शुरू की तो लोग अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। उस कूप जो कि प्राचीन बताया जा रहा है संभल का, उस कूप की जो पूजा अर्चना, क्योंकि कुआं पूजन हिंदुओं में किया जाता है, तो अब कुआं पूजन जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। आप जल चढ़ाने पहुंचे हैं? जी हाँ, हमें पता लगी है महामृत्युंजय कूप, क्योंकि हमारी पैदाइश यही की है बचपन से, तो कूप देखते थे, फिर जाने किन कारणों से इसे बंद कर दिया गया। और यहाँ बताते हैं प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर भी होता था कोई, तो ये क्योंकि हमारे पूर्वज पाकिस्तान से आए हुए थे, पंजाबी हैं हम, तो हमारा जन्म यहीं का है। कब से बंद था ये कूप? काफ़ी सालों से बंद देख रहे हैं हम। शुरू में जब था खुला हुआ था तो हमने देखा था, पूजन वूजन यहाँ सब करते थे, तो अब पता लग गया कुएं खुदाई हुई है, तो हमें थोड़ा उत्साह हुआ, तो हम यहाँ जल चढ़ाने पूजन श्रद्धा से बिल्कुल डेली आएंगे। हम तो वैसे आते ही हैं मंदिरों में, यहाँ तो बहुत ही हमारे लिए विशेष महत्व है इस कुएं का। महामृत्युंजय तो 200 मीटर दूर पर ही है। हाँ, वो तो उधर दूर है, हाँ 200 मीटर दूर है। तो अब यहाँ ये सारे तीर्थों का शहर है, प्राचीन शहर है ही संभल का, तो ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। ये सारा ये बहुत महत्व इस कुएं का बताते थे। हम जब छोटे थे तो यहाँ सब बड़ा पूजन करते हुए सबको देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। छोटे थे, पूजन करते थे, और बीच में ये कूप जो है वो बंद कर दिया गया, और अब जब एक बार फिर से कूप रिवाइव हुआ है, खुदाई इसमें की जा रही है, तो लोग पूजा अर्चना करने, जल चढ़ाने भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं।